हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विद हाशिर। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का टॉक्सिक वर्क कल्चर। एक ऐसा इशू जिससे शायद आप में से काफी लोग रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन आज हम बस बॉस की बुराई नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कुछ रियल इश्यूज पे जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट को टॉक्सिक बना रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ये एक्सप्लेनेटरी या फैक्चुअल वीडियो नहीं होगा। टुडे आई विल ट्राई कि आज का डिस्कशन थोड़ा रॉ एंड रियल फील दे। और हाँ, ये एक फेज वाइज डिस्कशन होगा, तो प्लीज इसे एंड तक देखें एंड देन इट विल मेक सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उस इशू की जिसने पिछले कुछ महीनों में कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी को स्पॉटलाइट में लाया है। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ हसल कल्चर एंड ओवरवर्क। हम सबने सुना है मिस्टर नारायण मूर्ति का 70 आवर वर्क वीक वाला स्टेटमेंट। साथ ही एल&टी चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यन ने तो 90 आवर वर्क वीक का आइडिया दिया है। और ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल का 18 टू 20 आवर्स वर्क डे एंड 7 डे वर्क वीक वाला कमेंट भी हम सबको पता है। बट ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे कई बिजनेस लीडर्स हैं जिनके कमेंट्स हमें मिल जाएंगे जो ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप बस 8 घंटे काम कर रहे हैं या आप 24/7 अवेलेबल नहीं है, तो आप आपके काम को लेके सीरियस नहीं है। और अगर आप इसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो ले ऑफ का डर एंड जॉब रिस्क अलग होता है। ये ग्राइंड और गो होम एटीट्यूड मेंटल स्ट्रेस और टॉक्सिसिटी का एक मेजर रीजन है। अब आई एम नॉट सेइंग कि हसल कल्चर बिल्कुल गलत है। किसी भी जॉब में अपना रोल फुलफिल करने के लिए डिसिप्लिन एंड टाइम कमिटमेंट जरूरी है, लेकिन ये रियलिस्टिक होना चाहिए। अब एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। अगर आप 70-80 घंटे काम में लगा देते हैं तो वीक का 40% से ज्यादा टाइम ये ले लेता है। भाई, एम्प्लॉय की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। ये एक्सपेक्टेशन कि आप 70 घंटे काम करोगे, 7 डे अ वीक अवेलेबल रहोगे, ये बॉर्डर लाइन स्लेवरी जैसा फील होता है। और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है। इंडियन कॉर्पोरेट में अनपेड ओवरटाइम करना डेडिकेशन का प्रूफ माना जाता है। ऑनेस्टली, मैं इससे एग्री नहीं करता कि किसी की प्रोडक्टिविटी या डेडिकेशन को नंबर ऑफ आवर्स से मेजर किया जाए। और बात सिर्फ डेली आवर्स की नहीं है। वीकेंड पे अवेलेबल रहना, 24/7 कॉल्स पे होना, ये जो ऑलवेज ऑन कल्चर है, ये एम्प्लॉयज को बर्नआउट की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। कुछ एम्प्लॉयज ने इस इशू से डील करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। वी ऑल नो द फेमस लुक बिजी डू नथिंग टेक्निक। जब ओवर टाइम करना ही है तो 4-5 घंटा सीरियसली काम करो, बाकी टाइम चाय सुट्टा, लंच ब्रेक या कम्युनिकेशन डिलेज में लगा दो। रिजल्ट, ना एम्प्लॉय का ओवर टाइम इशू रिजॉल्व होता है, ना कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये सॉर्ट ऑफ एक डेडलॉक है, दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन। और इसमें सफर करते हैं वो एम्प्लॉयज जो अपने काम को एंड अपने ओवर टाइम को जेन्यूनली सीरियसली लेते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, वो तो बस नाम का रह गया है। स्पेशली उनके लिए जो 30-40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 9-10 घंटा ऑफिस, 3 घंटा कम्यूटिंग, घर जाओ तो भी ऑफिस के कॉल्स। कहते हैं वर्क शुड फिट इन टू योर लाइफ, लेकिन यहाँ हम थोड़ी थोड़ी लाइफ वर्क में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े इशू की, ऑफिस पॉलिटिक्स। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ काम करना काफी नहीं है, साथ में एक एक्स्ट्रा ड्यूटी भी है, पॉलिटिक्स खेलना। फेवरेटिज्म, बॉस की चापलूसी, ये सब आज कॉमन है। ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय ये फील करता है कि प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज में कनेक्शंस और फेवरेटिज्म का बड़ा रोल है। कभी कभी ये कुछ एम्प्लॉयज की जेलेसी भी होती है, लेकिन कई केसेस में ये सच है। ऑफिस में पॉलिटिक्स और गॉसिप एक कल्चर बन गया है। अलायंसेस, ग्रुप्स, एनिमिटी, दिस इज समथिंग जो हर दूसरे ऑफिस की एक कहानी बन गई है। चाहे आप अपने काम से काम रखो, कभी ना कभी आपको सोचना पड़ता है कि यार इसका क्या जवाब दूं, इसे कैसे हैंडल करूं। ये ड्रामा इतना बड़ा हो गया है कि लिटरली हाउ टू हैंडल ऑफिस पॉलिटिक्स के कोर्सेज भी वायरल हो रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉर्पोरेट का नॉर्म बन गया है। अब आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिक्स कंप्लीटली गलत है,
मैन मैनेजमेंट के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स की नीड होती है, लेकिन जब आपका ज्यादा टाइम काम में नहीं पॉलिटिक्स हैंडल करने में जाता है तब प्रॉब्लम होती है। तीसरा इशू है एथिक्स एंड ऑनेस्टी का डिक्लाइन। क्रेडिट स्टीलिंग, मैनेजर्स का नंबर्स को एग्जैजरेट करना, एम्प्लॉयज का झूठ बोलना जस्ट टू बी इन द गुड बुक्स, ये आज नॉर्मल है। एंड ये माइंडसेट कि अगर मुझे फायदा हो रहा है एंड कोई नोटिस नहीं कर रहा तो करने दो, ये चीजें ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए बस टॉक्सिक नहीं है, ये मॉरली और इथिकली भी गलत है। कोई भी वर्क प्लेस पे हमें 100% ऑनेस्ट क्राउड नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीजें एक्सेप्शन होनी चाहिए, ना कि नॉर्म। एक और सेंसिटिव इशू है फीमेल एम्प्लॉयज का वर्क एनवायरनमेंट। कुछ केसेस में जेन्युइन इश्यूज हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबल करते हैं, एंड ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहां पॉज का मिसयूज होता है। ये दोनों ही सिचुएशंस वर्क प्लेस को और टॉक्सिक बनाती है एंड एक दूसरे के लिए डिस्ट्रस्ट क्रिएट करती है। अब बात करते हैं एंट्री लेवल जॉब्स की, जो अब नाम के लिए एंट्री लेवल है। कई जॉब पोस्टिंग्स में एंट्री लेवल लिखा होता है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और ये बस एक शुरुआत है। बहुत सारे केसेस में ऑफर लेटर में जो जॉब रोल मेंशन है, एक्चुअल में जब ज्वाइनिंग होती है तो कैंडिडेट कुछ और ही काम कर रहा होता है। आई हैव सीन सच केसेस जहां डेवलपर रोल के लिए हायर किया है, लेकिन एट द एंड एम्प्लॉय सेल्स या क्लाइंट हैंडलिंग में काम कर रहा है। ये एक्सप्लॉइटेशन है। एम्प्लॉय को सैलरी की नीड है, इसलिए वो इस चीज को झेलता है, लेकिन जब वो स्विच करना चाहे तो एक्सपीरियंस के नाम पे क्या दिखाएगा? ये तो नहीं बोल सकता ना कि बस हायरिंग के टाइम पे डेवलपर बोला था, बट काम मैंने एक्सेल शीट्स पे किया है। एंड टू बी क्लियर, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी जॉब रोल। हर रोल की अपनी एक रिस्पेक्ट है, हर रोल का अपना इंपॉर्टेंस है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस काम के लिए हायर किया है वो करवाओ, नहीं तो इंडिविजुअल करियर ग्रोथ अफेक्ट होती है। एंड आजकल की हायरिंग में एक नया नॉर्मल है घोस्टिंग। कैंडिडेट्स इंटरव्यू देता है, एचआर बोलता है विल गेट बैक टू यू, एंड फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिजेक्ट करना है तो क्लियरली बोल दो भाई, यू डोंट मीट अवर रिक्वायरमेंट्स, एंड या ये बोल दो वी फाउंड अ बेटर कैंडिडेट। एप्लीकेंट को फॉल्स होप्स में रखना गलत है, और अगर किसी को बैकअप कैंडिडेट की तरह देख रहे हो तो वो भी ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर दो। किसी को इस तरह एच पे नहीं रखना चाहिए। एंड अब ये मत समझना कि हर कंपनी टॉक्सिक है। अभी तक हमने जो बात की, ये वो स्टफ है जिसको आजकल सब नॉर्मल समझते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान देती है। रिसेंटली मैंने पढ़ा, एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने 70 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था, लेकिन उन्हें 3 मंथ का नोटिस पीरियड भी दिया गया, और उसी के साथ उस कंपनी के फाउंडर ने नई जॉब्स के लिए भी एम्प्लॉयज को रेफर किया। ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं। अब सारे मैनेजर्स भी टॉक्सिक नहीं होते, राइट? लेकिन अच्छे एग्जाम्पल्स मिलना आज भी रेयर है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। इस वीडियो का एम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टॉक्सिक साइड को हाईलाइट करना था। हसल कल्चर, पॉलिटिक्स, ये चीजें अपने आप में कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन जब ये नॉर्म बन जाती है तब प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था, ये एक वेकअप कॉल है कि वर्क एनवायरनमेंट में क्या नॉर्मलाइज होना चाहिए एंड क्या नहीं। अगर ये थॉट प्रोवोकिंग लगा तो लाइक करो, अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस एंड अगर कोई इंसाइट जो मुझसे मिस हो गई हो, कोई इशू मैंने मिस कर दिया, तो उसे कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं डिकोडेड विद हाशिर के नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बी लेस टॉक्सिक।